हम भारत में योगियों के देश में, ऋषियों के देश में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से योग पूरे विश्व को मिला। योग के जो प्रयोग हुए वो मानवता को उच्च शिखर पर पहुँचाने के लिए हमारे ऋषियों ने किए, जिसमें प्रयोग ये भी कि अपनी आत्मिक शक्ति को किस तरह से ऊंचा उठाया जा सकता है, योग के माध्यम से अपने शरीर को किस तरह से हम सबल बना सकते हैं, और योग के माध्यम से अपने प्राण शक्ति को, मन की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। ये सब प्रयोग हमारे ऋषियों ने किए। इसलिए आज पूरे विश्व भर में योग का डंका बज रहा है और योग के प्रति लोगों की ये लालसा जागी है, अपने आयुष्य को और अधिक बढ़ा सकें, हम लंबा जीवन जी सकें। इसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है, ये बात लोगों को समझ में आ रही है। मैं आप सबसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा। हमारे यहाँ कुछ मंत्र बोले जाते हैं जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, जिनमें एक मंत्र बोला जाता है, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम्। मतलब उगते हुए सूरज को देखते हुए हम 100 वर्षों तक जीवन जिए। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पूरब दिशा से उगते हुए सूर्य को देखते हुए हम 100 वर्षों तक देवों वाला जीवन जिए, देवताओं वाला जीवन। देवताओं का जीवन माना जाता है कि वो जीवन अमर जीवन है। शरीर मरने के बाद भी कोई जीवन रहे, मतलब उसका नाम रहे, उसे याद किया जाता रहे, तो माना जाना चाहिए कि इसने जीवन जिया। और किसी के मरने के बाद ही उसका नाम भी मिट जाए तो इसका मतलब ये है कि उसने शरीर के तल पर तो जीवन जिया, सामाजिक स्तर पर वो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसका कीर्ति वाला, यश वाला शरीर दुनिया में नहीं रहा, वो भी साथ साथ मर गया, उसका नाम भी मर गया। कुछ लोग इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे आगे वाली पीढ़ी रहे, तो जब उनका नाम आएगा, तो जब फादर्स नेम की बात आएगी तो माता पिता का नाम लिखा जाता है, ये उनका बेटा है, तो नाम चल जाएगा। तो एक पीढ़ी का कार्यकाल होता है 25 वर्ष, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तो बहुत जल्दी नाम मिट जाता है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ जीवन इस तरह से जिया हो जिसको उल्लेखनीय कहा जाए, तो समय की धारा उनके नाम को मिटा नहीं सकती, क्योंकि काल सब चीज़ों को खा जाता है। पर ऐसे नाम को काल भी मिटा नहीं पाता, वो कालातीत हो जाते हैं, समय से परे हो जाते हैं लोग। इसलिए याद रखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है उगते हुए सूर्य को देखते हुए हर दिन उसका स्वागत करते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करें और सैकड़ों वर्षों तक जिएं। ये हमारे वैदिक मंत्रों का संदेश है। तो इसका मतलब हुआ, सूरज को उगता हुआ वही देखेगा जो पहले सुबह उठेगा, तो प्रातः जागरण को महत्व दिया जाना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात है,
जीवेम शरदशतम, पहले तो है पश्येम शरदशतम, 100 वर्षों तक देखने की शक्ति बनी रहे। मतलब सूरज का स्वागत करने के लिए आए। सूरज का स्वागत करने के लिए कब आओगे? जब आसमान में सूरज अभी अपनी लाली लेकर आया है, मतलब ब्रह्मवेला, ऊषर बुध बनना। किसी भी प्रतापी, प्रभावी, वर्चस्वी, तेजस्वी जीवन के लिए आवश्यक है ब्रह्मवेला में जागना। और जब पूरब दिशा के माथे पर सूर्य अपना लाली वाला तिलक लगा दे, मतलब जब पौ फटती है ना, उस समय में अंधेरे के बीच हल्की सी लाली आसमान में दिखाई देती है। इसको कहा जाता है पौ फटना। मतलब ये कि अब सूरज के आगमन का संदेश आ गया। उस समय में उठकर जागकर स्वागत करना और स्वास्थ्य की कामना करना। उस समय आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें। जिन बच्चों को सुबह सुबह उठकर कुछ रटना होता है, अपना जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकों का जो कठिन विषय होते हैं, उनको जो याद करना हो तो सुबह सुबह याद करें। उस समय आप सोकर उठकर स्नान करके आए, मस्तिष्क उस समय बड़ा तरोताज़ा रहता है। इसलिए जो मनुस्मृति में संदेश है वो बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, धर्मार्थो चानुचिंतित, और सुबह उठकर धर्म अर्थ का चिंतन करो कि मेरे जीवन में धर्म कितना है, मुझे धर्म का पालन कैसे करना है। और साथ में बड़ा अद्भुत शब्द कहा आगे, काय कलेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थ मेव च। शरीर में कोई रोग आया है तो क्यों आया, और घर में या जीवन में कोई क्लेश है, विवाद और दुख है, झगड़ा आदि है, उसका कारण क्या है? तो केवल काय क्लेश, शरीर का ही रोग नहीं, पारिवारिक रोग से भी संबंधित, पारिवारिक समस्याओं से भी संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसको भी सुबह सुबह चिंतन करो। तन मूलान, उनकी जड़ तक जाओ कि बीमारी है तो क्यों, क्लेश है तो क्यों, समस्या है घर में तो क्यों। वेद तत्वार्थ में है, और वेद आदि जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके तत्वों को, मतलब उनके सार को जानने के लिए भी सुबह सुबह प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ब्रह्मवेला का लाभ लें अगर हम दीर्घायुष्य चाहते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि वही लोग जीवन में अपना लोक परलोक सुधार पाते हैं जिन लोगों के जीवन में एक विशेष बात होती है कि उनकी संगति अच्छी होती है। अच्छे वातावरण में रहना, प्रकृति का सानिध्य हो और मंत्र ध्वनि चलती हो, भजन पाठ होता हो, स्वाध्याय करने का अवसर हो, साधना करने का अवसर हो, तो अपने जीवन के प्रारंभिक चरण को अगर हम लोग अच्छी संगति में शुरुआत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कहते हैं व्यक्ति का प्रारंभ और उसका सांध्य काल, जीवन का अंतिम भाग, ये अगर दोनों संभल जाएं तो उसका जीवन संभल जाता है। इसलिए कहते हैं प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस्न तप्तम, चतुर्थी किम करिष्यसि। पहली आयु में अगर किसी ने विद्या नहीं पढ़ी, द्वितीय नार्जितम धनम, और गृहस्थ में जाकर धन नहीं कमाया, तृतीय तपस्न तप्तम,
और जैसे तीसरी आयु शुरू होती है, उस उम्र में जाकर गृहस्थ के बाद का जो समय है, गृहस्थ आश्रम के बाद का समय, उसमें व्यक्ति अगर तप ना करे, बर्दाश्त करने की शक्ति, सेवा की भावना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे आपका तीसरी पीढ़ी जन्म ले लेती है, दादाजी बने, नाना जी बने, नानी जी बने, तपस्वी होना चाहिए। एक तो बर्दाश्त, एक विनम्र, दूसरा तितिक्षा तप के साथ साथ में अर्जन तप करे, कर्षण तप करे, संयम तप करे, और अस्वाद व्रत ले, स्वाद को भी जीतना, ये बड़ा आवश्यक है। नहीं तो हम अपनी आत्मा को ऊंचा नहीं उठा पाते। बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय आप अपनी मैं का सवाल लेकर चलें और हर जगह झगड़ा कर लें तो जीवन हाथ से गया। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ सीखिए कि आपको स्वस्थ रहना है। दूसरी बात आपको सीखनी है कि आपको जीवन का सम्मान करना है। तो जिंदा दिखाई भी दो, तो एक इस मंत्र में शब्द है, अधीना श्याम शरद शतम, 100 वर्षों तक हम स्वाधीन बनकर जिए, मतलब अपने अधीन होकर, स्वावलंबी होकर, दूसरों पर निर्भर होकर न जिए। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे आपके व्यक्तित्व को नया रूप दिया जा सके। अफर्मेशन का प्रयोग, तो उसमें एक चीज थी कि मैं सौभाग्यशाली हूं और स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मैं स्वयं सेवक हूं, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मनिर्भर जीवन जीता हूं। अब आप और कुछ ना बोलें तो सुबह उठकर एक बात जरूर बोला करें, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आत्मनिर्भर स्वयं सेवक हूं और अपना जीवन स्वयं सेवक के रूप में ही जीने का संकल्प करता हूं। क्योंकि हर पल आप क्या बोलते हैं, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, मुझे साथ चाहिए, मेरा कोई ख्याल रखे, मुझे कोई दे, कोई मेरा होकर मेरे पास आए, मेरे दुख में काम आए, मेरे लिए कोई करने वाला नहीं, मैं बहुत परेशान। जब तक आप चाहिए 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 बोलते रहेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे, और जब आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो आप सुखी रहोगे। लेकिन दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि मैं हर एक का साथ दूंगा, हर एक को प्यार दूंगा, हर एक के लिए सहयोगी बनूंगा, हर एक का ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं ये अपेक्षा नहीं रखूंगा कि कोई मेरा ख्याल रखे, क्योंकि मैं इस दुनिया में देवता हूँ। हम लोग जब ध्यान करा रहे थे तो शुरुआत में जब बैठाते हैं ना तो एक चीज़ कही जाती है कि योग मुद्रा में बैठिए और चिन्मय मुद्रा बनाकर आप बैठें और अब अपने चेहरे पर लावण्य लाएं, मुख पर प्रसन्नता का भाव, होठों पर मुस्कान और माथे में शीतलता, रोम रोम में आनंद का भाव। और अब अपने ओरा को सजग करो, अपना गहरा सांस लेते लेते कि आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जाए, और आप अपने आप को समझें कि आप एक देव पुरुष हैं, देवता बैठा हुआ है। तो देवता कैसा लगता है, कोई भी आपको देखे
तो महसूस होना चाहिए कि कोई देव पुरुष बैठा हुआ है, कि यहाँ से यात्रा शुरू करो। तो जो भी लोग बैठते थे सीधे होके, शांत होके, अब वो अनुभव कर रहे हैं कि हम देव पुरुष हैं। देव पुरुष शांत होता है, देव पुरुष जो है प्रसन्न और प्रेम और करुणा की मूर्ति, आनंद से ओतप्रोत। अब जब इस तरह से आनंद में बैठा हुआ है, तो अब आप ध्यान में आगे जाना चाहते हैं, तो शुरुआत तो आपकी हो गई। आप हमेशा अपने आप को यह अनुभव कीजिए कि आप देव पुरुष हैं, ना आप साधारण मनुष्य, ना आप राक्षस। और दुनिया आपको राक्षस वाली स्टेज में ले जाने की चेष्टा करते हैं। अब जब आप इस तरह से ओम बोलते हुए अपना ध्यान ऊपर ले जाते हैं ना, ओम ऐसे बोलते हुए ये मुद्रा आपकी रहती है ना, तो अनुभव होता है कि आपका उत्थान हो रहा है। हर एक को सीखना चाहिए, ये भारत की विद्याएं हैं। जितना जितना आप साधना में चलते चले जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। दुखद बात यह है कि कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही अंदर से कोरे, क्योंकि साधना में है ही नहीं। जिसको जो भी कुछ मिलेगा वो परमात्मा के धाम से ही मिलता है, और परमात्मा के धाम से कनेक्शन जोड़ना आए नहीं तो मिलेगा कैसे? ये जो कनेक्शन जोड़ने की विधि है, इसी का नाम योग है।